हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे 4 टेक्स वाला बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग, जो कि बहुत परफेक्ट कटिंग बताएंगे। और पुराने ब्लाउज के नापी से नाप लेकर हम कटिंग बताएंगे और कैसे आप झट से ब्लाउज सी सकते हो। जो पट्टी हम अलग अलग कर देते हैं, सारे बॉडी का पार्ट अलग अलग कर देते हैं, अलग आपको नहीं करना। इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आपका ब्लाउज चुटकियों में सिला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाते बात करने में। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक इसको उठाते हैं। ये हमारा पुराना नापी है, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने चौक और कैंची ले लिया, इंची टेप ले लिया। ठीक है, ये हमारा जो कि अस्तर है, अस्तर पर डबल फोल्ड करके हम इसको कटिंग करेंगे। तो मैं अस्तर को डबल फोल्ड पहले कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से जितना आपका चेस्ट आ जाएगा उतना आपका फोल्ड करना है। बाकी जो भी बचेगा कपड़ा आपके बाजू में लगाना है। यहाँ पे देखिए हमने पुराना नापी ले लिया है। इससे पहले हम चेस्ट का नापी लेंगे, एक तरफ से लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 9 इंच। ठीक है, तो और लंबाई का नापी लेंगे, बिल्कुल मुट्ठे से लेना है आपको। ये देखिए यहाँ से ये 13 इंच बिल्कुल तैयार आ रहा है। और गले की लंबाई देख लेते हैं, गले की लंबाई कितनी है। तो यहाँ गले की लंबाई 5 है। और यहाँ से मुट्ठा नाप लेंगे, बिल्कुल इस तरह से करना है। शोल्डर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से 11 इंच शोल्डर आ रहा है। और यहाँ पे बाजू बाजू मुझे यहाँ तक चाहिए बिल्कुल। तो इसके बाद बाजू का नाप नहीं लेंगे, तो आर्मों का नापी तो ऐसे ले लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल ये आर्मो आ रहा है यहाँ पे 5.5 इंच। ठीक है, तो 5.5 इंच आ रहा है। और जो मेन पॉइंट है ये कटोरी का, तो कटोरी का नाप लेते हैं। तो कटोरी पे कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कटोरी देखिए बिल्कुल 8.5 इंच पर आया है। और यहाँ से पीछे का जो पट्टी होता है, हम ज्यादा कर तो पट्टी ही नापते हैं। तो यहाँ का पीछे का पट्टी मैंने इस तरह से हल्के हाथे तान कर नापी ले लिया। तो 6.5 इंच पीछे का पट्टी आ रहा है। ठीक है, और इसका एक नाप और लेना है। यहाँ का चेस्ट का मैंने नापी लिया, फिर इसके बाद पेटी का नापी लेंगे जो नीचे का होता है। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 8 इंच 2 पॉइंट इसको हटा देते हैं। फटाक से हम निशान लगाते हैं, फिर इसके बाद कटिंग, फिर आपको बताते हैं स्टिचिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर 936 हो गया, 36 साइज का है। तो यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा 9 इंच यहाँ आ रहा है। 2 इंच हम रखेंगे मार्जिन। तो इस कपड़े ज्यादा अस्तर फोल्ड हुआ है, तो अस्तर को थोड़ा कम फोल्ड करते हैं। ये देखिए मैंने अस्तर को इतना ही फोल्ड किया है। इस तरह से यहाँ पर पहले चेस्ट का नाप लेंगे 9 और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाए 9। यहाँ पर मैंने रखा है ये 11 इंच मैंने रखा, 2 इंच मार्जिन लेकर मैंने ये टोटल 11 रख दिया है। और यहाँ पर हमने निशान लगाएंगे पहले पलटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब इसके बाद लंबाई ब्लाउज का मेरा 13 तैयार था। ठीक है, 13 तैयार था। तो यहाँ पर हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पे 14.5 रख रहे हैं। ठीक है, 14.5 मैंने रख दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल कंधा रखेंगे। 11 इंच आया था उस पुराने की नापी से, तो यहाँ पर 11 का आधा करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5.5 कंधा रख दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर आर्मो रखेंगे। ठीक है, तो आर्मो यहाँ पर रखेंगे 6.25 इंच। ठीक है, कितना 6.25 इंच मैंने आर्मो रख दिया। ये देखिए, ठीक है, 6.25 इंच मैंने आर्मो रखा। अब यहाँ से जो है पूरा निशान लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अभी हमें आर्मो का भी निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सभी के आर्मो में झोल आता है, तो क्या करेंगे, आधा इंच अंदर पर ले जाएंगे। कितना, आधा इंच अंदर पर ले जाएंगे। ये हमने आधा इंच अंदर पर ले गए। अब यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से निशान लगाना है, 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए फिर यहाँ से आपको आधा कर लेना है। इस तरह से आर्मों का शेप देना। ठीक है, आर्मों का शेप कैसे देना है, जैसे यहाँ पर 6.25 इंच पर मैंने रखा। ठीक है, तो 6.25 इंच पर मैंने रखा, इसको आधा करेंगे। ये देखिए इसको आधा करेंगे, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। और इसको भी यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे निशान हो गए। और ये हमारे यहाँ से बिल्कुल काज बटन के लिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काज बटन के लिए आधा इंच का निशान लगा लिया। थोड़ा ज्यादा लग गया, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इस निशान को बिठा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब रह गया यहाँ से चेस्ट का नापी। ठीक है, तो चेस्ट का नापी यहाँ से हमने 9 इंच लगा दिया। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल 9 इंच लगा दिया हमने। और यहाँ पर हमारा बचा 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, तो इस निशान को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। तो गला हम इसमें रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा। लंबाई हमारा उसमें ब्लाउज का जो नापी मैंने लिया था, तो उसका साथ था 5 इंच। ठीक है, तो 5 इंच तक 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच जाएगा आपका शोल्डर दबने में। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच रखा। अब बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लिया।
ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट का। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल बेल्ट का निशान लगाएंगे 12 इंच पर। ये हमने यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाया और इसको सीधा कर लिया। इस तरह से हमने यहाँ पर सीधा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपको बेल्ट का काट देना। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया, इसको छोड़ते हुए 3 इंच का मैंने निशान लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम बेल्ट जो डॉट मारा था उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, इसको छोड़ते हुए आधा इंच को छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया। अब गले से निशान लगाएंगे, तो गले से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया। अब जो हमारी कटोरी है कटोरी की दिखलाना, तो कटोरी 8.5 पे बैठ रही थी, तो यहाँ पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा मुट्ठा सिलाई में, तो 8.5 इंच आपका कटोरी आ जाएगा। ओके, अब ये निशान हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच का छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब ये जो है इसकी लंबाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी रखिए 2 इंच पर, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसकी लंबाई बिल्कुल यहाँ से जो मैंने लगा तो आधा इंच बिल्कुल यहाँ पे घटा देंगे और इसको यहाँ से इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है, इस तरह से हमने बेल्ट का शेप दे दिया है, ये देखिए। अब यहाँ से इसकी दूरी रखेंगे 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी दूरी रखी 2 इंच, इसकी भी दूरी हमें रखना है कितना, 2 इंच। इसकी भी दूरी मैंने यहाँ पे 2 इंच रखी, इस तरह से। ओके, अब ये हमारी होगी। अब इसका हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगा लेते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर। अब इसका भी हम 1.25 इंच का दाब देंगे और यहाँ पे भी आधा इंच का दाब देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम आधा इंच का दाब देंगे और यहाँ भी टोटल हम आधा इंच का दाब देंगे। ओके, ये हमारा निशान लग चुका है और इसके बाद हम चलिए यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने फटाफट हाथों से निशान लगा लिया है ताकि इस ब्लाउज को मैं जल्दी से कटिंग कर सकूं। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब इसी को मैं यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसी को हमें 1 इंच फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1 इंच फोल्ड किया और इसी को रखते हुए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे सबका छोटा बड़ा आ जाता है ना आर्मों के पास, इसमें भी छोटा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा 1 इंच फोल्ड करके, इसको बराबर करके रखेंगे यहाँ से बिल्कुल और यहाँ से, ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको इस तरह से और यहाँ पर 1 इंच फोल्ड कर देना है ये। अब यहाँ पर इसी को निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको निशान लगाएंगे, आर्मों का निशान। ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का ये आर्मों का निशान लगा रहे हैं, ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। इससे आपका ब्लाउज जल्दी भी कट जाएगा और बचत भी होगी, जल्दी भी। आप जिनको भी जल्दी ब्लाउज सिलाई करना है वो ट्रिक अपना लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच रखा और यहाँ से हमारा आधा इंच जाएगा सिलाई में, ठीक है। आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा सिलाई में। तो इसको निशान हम पूरा लगा लेंगे क्योंकि पलटने वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है। तो आधा इंच मैंने यहाँ पे लगाया और इसके बाद यहाँ पे देखिए गले का जो पट्टी था हमारा 6.5 इंच था, ठीक है। तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा इस तरह से और यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा निशान 3.25 इंच पे लगा देंगे, यहाँ से नीचे के 3.25 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3.25 इंच पे लगा दिया। अभी इस निशान को हमें सीधा मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गले से ऐसे गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर देखिए आर्मों के पास बिल्कुल हल्की सी यहाँ से आपको गोलाई देना है, आधा इंच ऊपर उठते हुए इस तरह से आधा इंच का मैंने ऊपर लगा लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आधा इंच का मैंने ऊपर लगाया। अब यहाँ पर ये आपका फ्रंट पार्ट है कि ये आपका बैक पार्ट हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेल्ट रखा, ठीक है। ये पट्टी मैंने रखा कितना 6.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पीछे का पट्टी 6.5 इंच। तो यहाँ से दूरी रखना है आपको 5 इंच पर। ये मैंने यहाँ पर रखा 5 इंच पे दूरी और इसकी पट्टी पीछे का ये लगाएंगे आपका 6.5 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर लगा दिया। अब इसका हमारा दाब जाएगा कितना 1 इंच का। अब जो मैं नीचे का कमर मैंने नापा था तो वो देख लीजिए 8 इंच 2 पॉइंट था, कितना 8 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पर 8 इंच 2 पॉइंट रखेंगे ये और 1 इंच हमारा जाएगा ये बेल्ट सिलाई में और टोटल हमारा 1.5 इंच यहाँ बच गया, ठीक है। अब ये हमारा पीछे का पार्ट भी निशान लग चुका है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हुई है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू मुझे 9 इंच तैयार चाहिए, ठीक है। 9 इंच तैयार चाहिए। तो पहले एक बाजू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं लंबाई कितना आता है, नहीं तो नीचे से कपड़ा हम ज्वाइंट करेंगे, अस्तर ही ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच का चौड़ाई हम कटिंग करेंगे बाजू का, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं 9.5 इंच आता है कि नहीं। ये देखिए 9.5 इंच बिल्कुल हमारा यहाँ पर आ गया। 9.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बाजू की लंबाई देख लेते हैं। तो बाजू की लंबाई 8 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर टोटल 2 इंच जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 2 इंच जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले जोड़ेंगे हम बाद में, तो पहले एक बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने 3 इंच घटाया। ठीक है, और 3 इंच घटाते हुए यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जैसे नीचे का निशान मुझे नहीं लगाना है, बस ऊपर का निशान लगाना है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच रखा। ठीक है, तो 1.5 इंच रखा है। यहाँ से जैसे मान लीजिए हमारा फिटिंग हो गया कितना, यहाँ पर 6 इंच। ठीक है, 6 इंच 5.5 इंच भी है यहाँ पर, और मैंने 2 इंच यहाँ पर रखा मार्जिन। अब इस मार्जिन को मुझे यहाँ पर निशान लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने निशान लगाया और ये फिटिंग का निशान लगाया। अब यहाँ से जो मैंने निशान लगाया इसको हम यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से बाजू का शेप देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बाजू का शेप दे दिया। ठीक है, नीचे का हम नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि अभी नीचे मुझे कपड़ा ज्वाइन करना है, तो पहले ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने हमारा बाजू की कटिंग हुई है। तो चलिए हम आपको फटाक से कपड़े कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से रख लिया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए हमारा कट चुका है। और ये मैंने जो सब लोग बेल्ट अलग कर देते हैं। ठीक है, ये जो बेल्ट अलग कर देते हैं मैं अलग नहीं करती। अगर आप अलग कर दोगे तो यही आपको सिलाई करने में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग बेल्ट अलग करके सिलाई करते हैं उनका समय भी जाता है, बर्बाद भी हो जाता है। और मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टिचिंग करना है। आपका ब्लाउज भी परफेक्ट आएगा और आपका जल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो लोग तीरा अलग करते हैं ना, ये वाला जो तीरा अलग करते हैं, तो देखिए मैं अभी तीरा नहीं अलग करूंगी। अगर मैं तीरा अलग कर दूंगी तो जब यहाँ कपड़े पर अटैच करूंगी कपड़ा भी अलग कर दूंगी, तो उससे हमारा टाइम लगेगा सिलाई में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इस तरह से फैला लेना है। ये सीधा कपड़ा रहना चाहिए, आज के ऊपर आपको रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ बराबर करके रखना है। ये देखिए यहाँ पर कपड़े को बिल्कुल गले के सेंटर पे बराबर करके रखना है। तो यहाँ पे मैं पिन लगा दे रही हूँ ताकि जो हमारा कपड़ा है बिल्कुल घसके ना। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया इस तरह से। अब यहाँ से हमें बिल्कुल स्टिच करेंगे। आधा इंच का दाब लेते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा। अब इसको हम पलट लेंगे। ठीक है, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये अस्तर की तरफ सिलाई कर लेंगे। ठीक है, अस्तर की तरफ ये जो कटा हुआ भाग है उसको हम अस्तर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब उससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बेल्ट वाला है बिल्कुल यहाँ पे बीच के सेंटर पर आया है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बीच के सेंटर पर आया है। यहाँ पे चारों तरफ पहले पिन लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो जो लोग बेल्ट का पहले से कटिंग कर देते हैं, तो जब बेल्ट और कपड़ा अलग अलग कटिंग कर देते हैं ना, तो दिक्कत हो जाता है जोड़ने में। और जिस तरह से मैं स्टिचिंग बता रही हूँ इस तरह से आप कटिंग करोगे तो कभी आपका इस तरह से बेल्ट। अब हम कटिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेल्ट कटिंग कर लिया। अभी दोनों भाग को हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब ये देखिए दोनों बेल्ट हमारा बिल्कुल कपड़े पर अटैच हो गया, उल्टा भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको ठीक है यहाँ पर खोलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे खोला। अब हम बिल्कुल इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से पहले इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, डॉट की सिलाई लगाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डॉट की सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा फटा था, चारों तरफ मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से डॉट लगाते हैं।
ये देखिए सारा डॉट लग चुका है। बीच में हम कट कर देंगे यहाँ से। ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अभी यहाँ पे मेन डॉट लगा देंगे। ये देखिए कितना जल्दी तैयार हो गया, आपका एक भी उल्टा नहीं हुआ और बिल्कुल फटाफट यहाँ से मैंने डॉट लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर कटोरी कैसे फूल के आई है। अब इसके बाद यहाँ पर बेल्ट अटैच कर देंगे। अब आपका जैसे मैंने सिलाई बताई इस तरह से आप सिलाई करोगे ना, आपका बेल्ट भी नहीं उल्टा आएगा। फटाक से आप बेल्ट भी लगाकर जल्दी जल्दी कटोरी बैठाकर डॉट लगाकर यहाँ पर आधा इंच आपको बढ़ा देना है। फिर इसके बाद बेल्ट अटैच कर देना है। आधा इंच का दाब लेते हुए बेल्ट बिल्कुल लगाते जाएंगे। दूसरे पार्ट का लेंगे, फिर यहाँ से आधा इंच का दाब देते हुए सिलाई लगा देंगे। जिनका भी बेल्ट उल्टा हो जाता होगा, पूरा अस्तर साथ में कटिंग कर लेते हो, कपड़े साथ में कटिंग कर लेते हो, यही दिक्कत हो जाता है। और सिलाई करने में भी आपको समय लग जाएगा। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप सिलाई करोगे जल्दी भी आप कटिंग भी कर सकते हो, ब्लाउज तैयार भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने आगे के भाग फटाक से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो भाग बढ़ रहा है इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जो भाग बढ़ रहा है इसको भी कट कर देंगे। अब देखिए कितना जल्दी हमारा ब्लाउज ये सिलकर आगे वाला भाग तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सिलाई करोगे आपका जल्दी हो जाएगा और एक भी पार्ट भी उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर सीधा आएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर हम आई हुक लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आई हुक पट्टी मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें लगाएंगे आई वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैंने डबल अस्तर को डबल फोल्ड करके कटिंग कर लिया है। यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसको उल्टा करके लगाएंगे। पहले यहाँ पर बराबर कर लेंगे, जो भी भाग अस्तर के बराबर होना चाहिए मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। अब इसके ऊपर अटैच करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो इसको हल्का सा और इसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इंच का चौड़ाई आपका होना चाहिए। और ये वाला भाग इसको नीचे करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए आगे का भाग बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, मैंने फटाक से यहाँ पर आगे के भाग तैयार कर लिया है। अब रह गया हमारे पीछे भाग। इस तरह से आप ब्लाउज स्टिच करोगे आपका भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कटिंग किया और स्टिच किया। ठीक है, अब इसको रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। देखिए कौन भाग हल्का सा बढ़ रहा, तो ये वाला भाग हल्का सा बढ़ रहा है बिल्कुल 1 पॉइंट। तो यहाँ पर 1 पॉइंट हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों भाग मैंने तैयार कर लिया है। अब रह गया हमारे पीछे का भाग, तो वो भी हम फटाक से इसको तैयार करते हैं। पीछे का भाग मैं कैसे तैयार करती हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए इसको मैंने यहाँ पे खोल लिया। ठीक है, इसको सीधा रखेंगे इसके ऊपर। फिर यहाँ से आधा इंच का दाब लेते हुए हम पहले सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दाब लेते हुए
आधा इंच का पहले सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल। और पहले ये देख लेना, जिनका भी छोटा बड़ा आता होगा तो यहाँ से आर्मों के पास रखना है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो भी हमारा पीछे का पार्ट हो बढ़े ना। अब इसको यहाँ पर अस्तर तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद ऐसे कटा हुआ बाद अस्तर को सिलाई कर देंगे, हल्का से यहाँ भी लॉक कर देंगे, इसको बराबर करते हुए। अभी यहाँ पे देखिए जो डॉट मैंने पीछे लगाना है, तो यहाँ पे इसको कपड़े बराबर करते हुए यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ये देखिए हमारा पीछे की पार्ट भी तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट रख लेना है आपको, आगे पीछे करते हुए देख लेना है आपका बराबर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ गया ये वाला पार्ट, और यहाँ पे भी बराबर आ गया। ये देखिए यहाँ पर भी ये बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंधा ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए कितना जल्दी मैंने दोनों भाग तैयार कर लिए। इसको बराबर करते हुए इसको रख लेंगे। हल्का से देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम इसको बराबर करते हुए इसको यहाँ पर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ रहा है तो एक पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, तो हल्का से यहाँ पर इसको कट लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट लगाया। अब इस साइड भी नाप लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है। यहाँ भी इसको बराबर किया तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पर मैंने भी इसको भी कट कर दिया। ये देखिए हमारा ब्लाउज कितना जल्दी रेडी हो गया, तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप भी ब्लाउज स्टिचिंग कीजिएगा, जैसे मैंने स्टिचिंग किया है आपका भी ब्लाउज भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। देखिए हमने बाजू कटिंग नहीं किया था, तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने बाजू को पूरा जोड़ लिया था, इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने बाजू भी कट कर लिया, दोनों बाजू हमारा हो गया। अब इस बाजू में लेस लगा हुआ है, कैसे स्टिचिंग करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेस यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसको मैंने हटाया। ये देखिए इस अस्तर को हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। और यहाँ पर आधा इंच तक आप देते सिलाई लगा लेंगे। दोनों यहाँ पर मैंने सिल लिया। अब इसके ऊपर रखेंगे बाजू। यहाँ पे देखिए मैंने बाजू रखा, बिल्कुल लेस के बराबर मुझे सिलाई लगानी है। लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये सीधा रख लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सीधा रखा कपड़े को इस तरह से यहाँ पर। कैसे सिला गए यहाँ पर इस तरफ से बाजू दोनों तैयार हो गया। अब दोनों बाजू को कच्चा करके दिखाते हैं आपको। मैंने सारा कच्चा कर लिया। देखिए जो बाजू में यहाँ पे खाल कटता है ना, तो मैं कटिंग करते समय नहीं काटती। जो कटिंग करते समय कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे खाल, तो जब ब्लाउज में ज्वाइंट करने लगते हैं बाजू ना, तो यहाँ पर कभी कभी उनका पीछे आगे वाला पार्ट पीछे आ जाता है, पीछे वाला पार्ट आगे आ जाता है। तो आपको पहले से कटिंग करना नहीं है, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम आ जाती है। वो भी प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं कैसे आपको ठीक करना है। इस दोनों पार्ट को भी मैंने आगे कटिंग नहीं किया है, तो यहाँ पर पहले रखेंगे आपका ये ब्लाउज, ठीक है। तो ये हमारा देख लेंगे दोनों पार्ट यहाँ पर आगे का है, ये दोनों पार्ट आगे का है, ये दोनों पार्ट पीछे का है ना। तो यहाँ पे ये बाजू हमने यहाँ पे रखा है, ये वाला बाजू, ठीक है, और ये वाला बाजू मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये दोनों बाजू मैंने आमने सामने रख दिया। अब ये दोनों आगे आ रहा है, ठीक है। तो आगे वाला इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर हटा दिया। जो हमारे आगे आ रहा है तो वहाँ पर हम निशान लगाकर इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए बाजू को बराबर करना है, यहाँ पर मैंने बराबर किया। अभी हमारा आगे वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाजू को खाल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर खाल कटिंग कर लिया। इससे आपका उल्टा भी नहीं आएगा, बाजू बिल्कुल बराबर भी आएगा। आप और बराबर करके आप सिलाई भी लगा सकते हैं,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे खाल कटिंग कर लिया। अब हम आपको ज्वाइन करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा आगे वाला पार्ट है, तो ये आगे वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए खाल की तरफ मैंने खाल रखा। अब यहाँ से एक तरफ से हम ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, एक तरफ से ज्वाइन करते जाएंगे, आधा इंच का दाब लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने एक तरफ से लगाया, दूसरी तरफ भी बाजू हमारा बराबर आ गया। इस तरह से आपको लगाना है। ये देखिए मैंने फटाक से लगा लिया। अब सेम इसी साइड ये भी लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड हो गया और यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ये वाला बैक साइड होगा। ये देखिए हमारा यहाँ खाल कटा तो आगे तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरफ से लगाएंगे, आधा इंच का दाब देते हुए। बिल्कुल ना खींचना है ना टालना है, बराबर करके आधा इंच का दाब लेते हुए लगाते जाना है आपको। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हमारा बाजू लग गया। अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बराबर आया कि नहीं। ये वाला भाग, ये देखिए दोनों हमारा बराबर आ गया। तो यहाँ पे पहले घूम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके हम अभी फिटिंग लगाकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने उल्टा यहाँ पे किया और यहाँ पे मुझे 5 इंच का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से निशान लगाते हैं फिटिंग का। तो ये सीधा करते हैं। अब यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया, ये हमारा 5 इंच पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे लगाया और चेस्ट हमारा 9 इंच पे है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पे निशान लगा दिया और इस साइड भी उसी तरह निशान लगाएंगे, बराबर करते हुए। यहाँ से बाजू को मैंने बराबर किया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 5 इंच हो गया। अब ये जो निशान लगा हुआ फिटिंग का, उसी पे निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बिल्कुल निशान पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इसको बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आगे वाला पीछे वाला पार्ट बराबर रखना है। फिर इसके बाद आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा। अब हम जो पुराना नापी है उस नापी से नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे। ये पुराना नापी है, उस नापी से नापेंगे। यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लेते हुए, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लेते हुए ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा ये ना कि बराबर, बिल्कुल बराबर आ गया। यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको 30 मिनट के अंदर ही तैयार किया है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसको कटिंग भी किया है और स्टिचिंग भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।